Hello students, let's see what is in the chapter triangles. Triangles, mad angles. So in this chapter we are having two things to learn. First one is basic proportionality theorem and second is similarity of triangles. So basic proportionality theorem क्या है? If we are having a triangle and a line is drawn parallel to one side of triangle, say we are having triangle ABC और एक लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल टू एनी साइड. वन साइड मीन्स एनी साइड हियर वी कैन टेक. आई एम टेकिंग BC. ठीक है जी. तो एक लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल टू BC टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. ये जो लाइन है दो अदर साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है. ये अदर साइड्स कौन सी हैं? येलो कलर में AB एंड AC आर अदर साइड्स एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ये हैं. इस पॉइंट पे पिंक और येलो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट की. से इट इज D एंड दिस पॉइंट इज E. सो अदर टू साइड्स AB एंड AC. डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मतलब D एंड E. Then the other two sides are divided into same ratio. Other two sides AB and AC. तो AB दो पार्ट्स में डिवाइड हुई और उनकी रेशो क्या थी? AD अपॉन DB. AC भी दो पार्ट्स में डिवाइड हुई, उसका रेशो क्या है? AE अपॉन EC. और ये दोनों रेशोज क्या हैं? इक्वल होते हैं. अगर हमें ये थ्योरम प्रूव करनी है, सॉल्व करनी है, तो हमें कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करना होगा. फर्स्ट वी विल राइट गिवन. गिवन के बाद टू प्रूव लिखेंगे और उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड देन सॉल्यूशन. तो इस सीक्वेंस को फॉलो करना है. व्हाट इज गिवन? गिवन में है अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट्स अदर टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. ये गिवन है, बट हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे. इन ट्रायंगल ABC शॉर्ट में हम लिख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में DE पैरेलल BC है. तो सेंटेंस नहीं लिखना गिवन में, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे. एंड व्हाट इज टू प्रूव? AD अपॉन DB. AD अपॉन DB इक्वल टू AE upon EC. And now construction. Solution से पहले sometimes हमें construction करनी पड़ती है. What is in the construction? Join BE, join CD. Join BE and CD. एक और कंस्ट्रक्शन है. यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और E से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. तो इसका नाम ले लेते हैं EM और यहाँ से ले लेते हैं DN. सो हम लिखेंगे ड्रॉ EM परपेंडिकुलर टू AB एंड DN परपेंडिकुलर टू AC. तो दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए. नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. हमें चाहिए टू प्रूव के अकॉर्डिंग AD एंड DB. तो एक ऐसी ट्रायंगल हमें चाहिए जिसका बेस AD हो. कौन सी ट्रायंगल है AD जिसमें आता है? इट इज ADE. So we take area of triangle ADE. तो एरिया किसके इक्वल होता है ट्रायंगल का? हाफ बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस. बेस लेंगे यही वाला AD. हाइट. तो इस बेस के ऊपर हाइट कौन सी है? परपेंडिकुलर कौन सा है? EM. नेक्स्ट एक और ट्रायंगल लेंगे. कौन सी ट्रायंगल? जिसका बेस ये हो DB. तो ये कौन सी ट्रायंगल है जिसमें DB आए और ये पैरेलल लाइन भी आ जाए, DE भी आ जाए? इट इज DEB. DEB. हाफ बेस DB, हाइट सेम EM.
इस ट्रायंगल का जो हाइट है वो आउटसाइड द ट्रायंगल है। क्यों? बिकॉज इट इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो हाइट है वो बाहर होता है। अब हम इन दोनों एरियाज की रेशो ले लेंगे। रेशो क्यों लेनी है? क्योंकि हमें AD अपॉन DB चाहिए, मतलब रेशो में चाहिए हमें। सो इन दोनों को रेशोज में राइट डाउन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, हाफ इंटू AD इंटू EM अपॉन हाफ इंटू DB इंटू EM. Half cancelled, EM also cancelled. We are having AD upon DB. Say this is our equation 1. तो हमें एक रेशो तो मिल गई AD अपॉन DB की। अब हम दूसरी रेशो भी इसी मेथड से फाइंड कर लेंगे। तो कौन सी ट्रायंगल लेंगे जिसमें बेस क्या आए? AE। ट्रायंगल वही लेंगे ऊपर वाली ADE। बेस, हाफ बेस है AE, और इस पे हाइट कौन है? AE पे हाइट कौन है? DN। अब हमें चाहिए नेक्स्ट ट्रायंगल जिसका बेस हो EC। तो हम लेंगे ये वाली ट्रायंगल DEC। ये ट्रायंगल DEC, हाफ बेस EC, हाइट सेम DN। अब हमें चाहिए AE अपॉन EC। AE अपॉन EC रेशो चाहिए, तो ठीक है, इन दोनों एरियाज की रेशो ले लेते हैं। ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, हाफ AE इंटू DN हाफ EC इंटू DN। हाफ कैंसल्ड, DN कैंसल्ड, तो हमें मिल गया AE अपॉन EC। टेक दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट है, हमें दो ट्रायंगल्स के एरियाज लेने हैं। कौन से? जिनको मैंने शेड कर रखा है। पहली ट्रायंगल कौन सी थी? DEB, और दूसरी ट्रायंगल उसको भी शेड कर रखा है DEC। ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, क्या इनके एरियाज इक्वल होंगे? यस, द एरियाज आर इक्वल। Why these areas are equal? Because both triangles lie on same base DE। दोनों DE के ऊपर हैं, DEB, DEC, और ये between two parallel lines हैं। So areas are equal. Say this is number 3, and what we conclude from equation 1, 2 and 3। ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में ADE, इधर भी ADE, सेम ट्रायंगल, नीचे DEB, DEC, और ये जो डिनोमिनेटर में ट्रायंगल्स हैं इनके एरियाज तो इक्वल हैं। तो न्यूमरेटर्स आर सेम, डिनोमिनेटर्स की वैल्यू सेम है। इट मीन्स ये वाला पोर्शन और ये रेशो क्या है? आपस में इक्वल। राइट डाउन एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया DEB। DEB is equal to area of triangle ADE upon area of triangle DEC। तो इस रेशो की वैल्यू AD अपॉन DB, और इस रेशो की वैल्यू AE अपॉन EC। So we have done our sum, we have proved it। ओके, रिवाइज करते रहिए, प्रॉपर लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। कौन सी 4 ट्रायंगल्स लेनी है जिनमें बेस AD हो, बेस DB हो, फिर नेक्स्ट बेस AE एंड EC के साथ, एंड देन टेक द रेशोज ऑफ एरियाज, एंड फाइनली DEB और DEC का एरिया इक्वल है। फ्रॉम 1 and 2 and 3 we will get your answer। Okay, so keep on practicing and keep learning. Enjoy maths.